ट्रंप ने अपना दूसरा गोल ये तय किया था कि वो ईरान से एनरिच्ड यूरेनियम लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा भी नहीं हुआ है। अभी भी ये दावा है कि ईरान के पास 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। तीसरा दावा कि अमेरिका ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करेगा, लेकिन इस भीषण युद्ध के 63 दिनों के बाद भी ईरान की ताकत बरकरार है। उसने तो इस युद्ध के दौरान अमेरिका के तमाम सहयोगियों को बहुत बुरी तरह से हिट किया है। चौथा दावा कि हॉर्मूज को अमेरिका ईरान के चंगुल से आजाद करवाएगा और ईरान की ब्लैकमेलिंग बंद करेगा, लेकिन हॉर्मूज को ईरान ने चोक किया हुआ है। हाँ, इसके बदले में अमेरिका ने हॉर्मूज के बाहर अपनी नाकेबंदी दी है। इसलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करेगा। वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं लग रहा है। You cannot give Iran a nuclear weapon. So they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. They have no leaders. Actually, their leaders are all gone too. It's part of our problem. We don't know who the hell we're dealing with. They call up, this is Mohammed so-and-so, and I say, are you a leader? We're looking for a leader. It's the only country in the world. Nobody wants to be a leader. You know, they say, would anybody like to be president? And there are no takers. ट्रंप के सामने समस्या यह है कि हॉर्मूज की नाकेबंदी और इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ईंधन के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खुद अमेरिका में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत हाई चल रहे हैं और खुद अमेरिकी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये दाम नीचे नहीं आएंगे, और ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन हार सकते हैं। आज तक ब्यूरो। क्या अमेरिका ईरान के बीच भीषण युद्ध का दूसरा दौर शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका एक बार फिर ईरान को मिसाइलों से टारगेट करने वाला है? क्या सीजफायर के बीच तनाव खत्म करने की सारी कोशिश नाकाम हो गई है? क्योंकि एक बार फिर हॉर्मुज रूट पर जंग की आग धधकती दिख रही है। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने उसके युद्धपोत को मिसाइल से टारगेट किया। जहाज के पास अमेरिकी नौसेना के जहाज पर 2 मिसाइलें गिरी, जिसे लेकर जंग भड़कती दिख रही है। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर हमले का आरोप लगाया है। दावा है कि ईरान की ओर सामान ले जा रहे जहाज को टारगेट किया गया, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। हॉर्मुज को लेकर पहले ही दोनों देशों में तनाव जारी है। एक दिन पहले ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को मुक्त कराने में मदद की बात कही थी और इसे प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम दिया था। Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen, sir. अमेरिका के इस ऐलान पर अब ईरान ने चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक बता दिया है। दरअसल हॉर्मुज को लेकर तनातनी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की भारी भरकम नाकेबंदी ने ईरान की मुश्किलें और बढ़ा दी। हर रोज लाखों बैरल तेल निकालने के बावजूद वो किसी को बेच नहीं पा रहा है और उसकी कमाई लगातार कम होती जा रही है। बचे हुए तेल को इकट्ठा करके रखने का जोखिम और दिक्कत अलग से झेलनी पड़ रही है। ईरान की ओर से भेजे गए 14 सूत्रीय प्रस्ताव में भी हॉर्मुज से नाकाबंदी हटाने की मांग की गई थी, लेकिन इसके लिए अमेरिका राजी नहीं। Very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. इन तनातनी के बीच हॉर्मुज में फिर बारूद बरसने लगे। हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच फिर से महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। पश्चिम एशिया में 18 दिन के सीजफायर के बाद तनाव एक बार फिर से बढ़ गया। यूएई में ईरानी ड्रोन अटैक, बहरीन में रेड अलर्ट और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट ने दुनिया की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। ईरानी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान की ओर सामान ले जा रहे 2 नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया। ईरान का कहना है कि IRGC की स्पीड बोट्स नहीं बल्कि आम मालवाहक नौकाएं थी, जिनमें सवार 5 नागरिकों की मौत हो गई है। ये भी खबर आ रही है। अब ईरानी ड्रोन हमले के बाद यूएई के फैजोरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। अब आग लग जाने पर भारतीय नागरिक यहाँ पर घायल हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात स्थित भारतीय दूतावास ने एक्सपर्ट पोस्ट में पुष्टि की है कि फैजोरा में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। दूतावास ने यह भी कहा कि हम प्रभावित भारतीय नागरिकों की उचित मेडिकल देखभाल और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, संपर्क में है। देखिए, 8 अप्रैल को अमेरिका के साथ एक सीजफायर समझौता होने के बाद ईरान का अपना किसी खाड़ी पड़ोसी पर ये पहला हमला है। अब भारत ने इस हमले की निंदा की है। ईरान ने यूएई पर अटैक किया। ईरान के यूएई पर जो अटैक हुआ उसमें भारतीय घायल हुए। भारतीय दूतावास ने एक्स पोस्ट पर अब इस मामले की जानकारी दी है। फैजोरा में ईरान ने यह अटैक किया था जिसमें एक्स पर भारत की तरफ से निंदा जताई गई है और तनाव फिर से बढ़ गया है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि शांति स्थायी तौर पर होगी। जो अभी शांति अस्थायी है, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं हो पाई है और शांति को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, जो बैठकें चल रही थी, वो बैठक भी सफल नहीं हो पाई, उन्हें दिशा नहीं मिल पाई। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, एक तरफ शांति की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अब ये खबर आ रही है कि ईरान की तरफ से हमला हुआ है और इस यूएई पर जो हमला किया गया है इसमें भारतीय भी घायल हुए हैं। अब सब जगह शांति की बात और फिर अचानक ये हमला या आग में डालने का काम करेगा, आगे कैसे देखते दरअसल एक संदेश था ईरान की तरफ से अमेरिका को, क्योंकि कल ही जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए ऑपरेशन की घोषणा की थी, ऑपरेशन फ्रीडम, जिसमें उनका कहना था कि जो 200 से भी ज्यादा 2000 से भी ज्यादा जहाज डेटा हाउस में फंसे पड़े हैं करीब जब से युद्ध हुआ है 2 महीने से, और उनको निकालने के लिए अभियान जो है अमेरिका की तरफ से चलाया जाएगा। लेकिन ये अभियान चल नहीं पाया और हमने देखा कि जब कोशिश हुई अमेरिका की तरफ से वारशिप्स डेटा हाउस में लाने की और यहाँ तक दावा है अमेरिका के लिए हमारे 2 जो मिलिट्री लेवल शिप्स हैं वो डेटा हाउस को पार कर गए हैं। लेकिन ईरान की तरफ से दावा था कि जहाज को ड्रोन से और इजराइल से निशाना बनाया गया अमेरिकी जहाजों को, और उसके साथ साथ यूएई पर कल शाम को 4 मिसाइल हमले हुए जिसमें यूएई की सरकार का कहना है कि उनको विफल किया गया है। और उसी बीच बेजुला जो कि यूएई की सबसे बड़ी ऑयल एजेंसी है, वहां पर भी ड्रोन से हमला किया गया ईरान की तरफ से। एक ऑयल रिफाइनरी में ये ड्रोन गिरा जिसके बाद वहां पर आग भड़क गई और जिसमें 3 भारतीय जो काम कर रहे थे वहां पर उनको चोटें आई है, उनका इलाज चल रहा है, उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। उस बीच तनाव इस बात को लेकर बढ़ा है कि क्या अमेरिका अपने बलबूते पर स्टेट ऑफ हार्मोज को खोल सकता है, और उसका जवाब ईरान ने दिया कि बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है। और ईरान में IRGC की तरफ से एक और मैप जारी किया गया है दुनिया भर के शिपिंग कंपनीज के लिए कि जो स्टेट हार्मोज का बड़ा हिस्सा है उस पर कंट्रोल जो है ईरान का है, और जो भी जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरेगा उसको ईरान की अनुमति ले लेनी होगी। अब यहाँ पर कोशिश चल रही है ईरान की तरफ से कि बातचीत की प्रक्रिया जो अमेरिका और ईरान के बीच में है वो जारी है। भले ही पहले दौर की बातचीत पाकिस्तान में सफल रही हो,
लेकिन उसके बाद लगातार जो है अलग अलग देश जंग साझा करते हैं, उनमें चीन की भी बड़ी भूमिका है कि जो ईरान की तरफ से मांग है कि अमेरिका जो है अपना नेवल ब्लॉकेड जो उसने ईरान पर लगाया है उसको हटाए ताकि स्टेट ऑफ हार्मस में जहाजों की आवाजाही जो है मुमकिन बन सके। अब्बास अराक्ची जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक सोशल मीडिया ट्वीट में यही कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मस को ताकत से नहीं बोला जा सकता है, बल्कि इसके जो डिप्लोमेसी जरूरी है वो कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से जो बातचीत प्रक्रिया अमेरिका के साथ चल रही है उस पर जोर है। और अब देखना ये होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। इंतजार यही है कि अगला क्या होता है, क्योंकि सभी की नजर तो टिकी हुई है, अभी कुछ समझ में स्पष्ट हो नहीं पा रहा है कि भविष्य की क्या तस्वीर दिखाई देगी, शांति स्थायी या अस्थायी जो लगी चली जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर अमेरिका और ईरान की तनातनी फिर शुरू